तुम कहते हो हम प्रसन्न रह ही नहीं पाते, तो क्या करें? प्रसन्नता क्यों खो गई, उसका कारण क्या है? खुशी क्यों खोई? खुशी और हंसी ये सब बचपन से मिलती है। बचपन में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, जब तुम 3 साल के थे, 2.5 साल के थे, 4 साल के थे, 5 साल के थे, न पैसे थे, न चाबी ताला थी, न गाड़ी थी, और न साड़ी थी, न पेंट थी। चड्डी वड्डी माता जी पहना दे तो पहना देते, नंगू लाल पहुड़े रहत रहा। कुछ नहीं था, लेकिन खुश रहते थे, अकेले पालने में पड़े रहते थे, किलकारी मारते रहते थे। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, जमीन है, दुकान है, कारोबार है, पढ़े लिखे भी हो, ग्रेजुएट कर लिए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन खुशी खत्म हो गई है, प्रसन्नता नहीं है। मैंने बड़े बड़े अफसरों को देखा है, बहुत मुंह ऐंठते रहते हैं, बहुत सीरियस, और मैं तो उनको देखकर हंसता हूँ, उन्हीं को देखकर हंसी आती है। खूब सड़े रहो, रगड़े रहो, नरक भोगे रहो, कोई न कोई पाप किया होगा वही भोग रहे हो। हाँ, मुंह ऐंठो खूब, इतना क्या? प्रसन्न रहने के लिए मन का निर्मल होना जरूरी है। मन के अंदर मैल होगा, कलमश होगा, कालिमा होगी, छल होगा, कपट होगा, और मन के अंदर गड़बड़ होगा, आप खुश नहीं रह सकते हो, प्रसन्न नहीं रह सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर कपट है वही टेंशन बन जाता है कि कहीं मैंने जो मन में छिपा रखा कोई जान ना जाए। खूब नरक भोगो, हमको तो आनंद ही है, तुम भोगते रहो, हम खूब हंसते हैं, हा हा हा, क्योंकि अपने मन में तो कोई कपट वपट है नहीं, जो कुछ है सब ठीक है। हाँ, खूब भोगो, बर्बाद हो जाओ। मूर्खनाथ, क्यों गलत काम करते हो? गलत काम करोगे, उसका नतीजा, आपकी गलती सबसे पहले आपकी खुशी को नष्ट करती है, आपकी प्रसन्नता को नष्ट करती है। आप कभी भी गलत मन में सोचते हैं, करते नहीं हैं, हाथों से नहीं करते, केवल सोचते हैं, सोचते ही आपकी खुशी नष्ट होना शुरू हो जाती है। अभी यहां पर जैसे सब लोग बैठे हैं, वो माता जी है, उसका नाम है बीबा सिंह। क्या नाम है? बीबा सिंह। वो मन में सोच रही, गुरु जी के लिए कुछ सामान लाई हूं, दे दूंगी। अभी दिया नहीं है, सोच रही है, और देगी भी नहीं ऐसे वो, जब तक चरण नहीं पखार लेंगे। वो भी केवट की तरह उसका भी संकल्प है कि चरण जब तक नहीं पखार लूंगा तब तक नाव पर बिठाकर गंगा पार नहीं करूंगा। और उसका है संकल्प कि चरण जब तक नहीं पखार लूंगी तब तक एक कौड़ी नहीं दूंगी। चलो बैठे रहो, प्रवचन सुनाओ खूब। तो उसके मन में, लेकिन उसका देने का मन है, इसलिए वो खुश है, उसको खुशी है, प्रसन्नता है। पर दूसरी महिला बैठी है, उसका मन है किसी की चैन खींच लूं मैं। अभी खींचा नहीं, बेचारी खींचने का मन है, दांव मिलेगा, खींचेगी। हमने याद दिला दिया, अपनी अपनी चैन बचाओ। खींचने वाली बैठी है, कौन है मैं क्यों बताऊं, उसकी इज्जत क्यों लूं? हालांकि मेरे पास में ज्योतिष है, मैं जान जाता हूं कौन है, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि सबको जीने दो, भगवान की सृष्टि में सब जिंदा रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके मन में अभी से टेंशन है, चिंता है कि किसी के गले की चैन पकड़ूंगी और कोई ने देख लिया, हाथ पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया तो क्या होगा? जिसकी चैन खींचूंगी उसने अगर जान लिया और पकड़ लिया और मारना पीटना शुरू किया तो मेरी दशा क्या होगी? अभी खींचा भी नहीं, केवल सोचा है, और सोचा है उसी में टेंशन शुरू, चिंता शुरू, असमंजस शुरू, अशांति शुरू, खुशी खत्म, मुस्कान खत्म। और उसने दान अभी दिया नहीं है, सोचा है, लेकिन फिर भी खुशी शुरू, मुस्कान शुरू।
जब तुम किसी को देने के लिए सोचते हो तो खुशी का जन्म हो जाता है, और जब कहीं तुम गलत सोचते हो लेने के लिए, बेईमानी सोचते हो, तो टेंशन शुरू हो जाती है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे घरे रंग के, चाहे महीपति धाम। एक वरी कमला कर कहे बरसे कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर, माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो। गाइए गाइए। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार ही में आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार ही में आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। कबीर साहेब क्या कहते हैं? करो विचार विकार परिहरि, जिंदगी का फल
कबीर की इस पंक्ति में है। विकार कहते हैं मैल को, और मैल कहते हैं गंदगी को, और गंदगी कहते हैं दुर्गुण को, और दुर्गुण कहते हैं बुराई को। साहिब कहते हैं कि अपने दुर्गुणों को परिहर मीन्स परित्याग करो। परित्याग मीन्स ठीक से छोड़ो, दुर्गुणों को दूर करो। जीवन में जितने दुख हैं वो दुर्गुणों के कारण ही होते हैं, और जीवन में जितने सुख हैं वे सब सद्गुणों के कारण होते हैं। जैसे आप अगरबत्ती जला दो, अपने आप सुगंध पैदा हो जाएगी, लेकिन गोबर रख दो तो वहां दुर्गंध पैदा हो जाएगी। दुर्गुण से दुख और सद्गुण से सुख पैदा होता है। जितने आपके अंदर सद्गुण होंगे, सद्गुण क्या है? जैसे सरलता, नम्रता, सहनशीलता, परिश्रम, सफाई, शुद्धता, साहस, हिम्मत, हिकमत, निर्भयता, ये सब सद्गुण है। सुख पाने के लिए साहस की भी आवश्यकता है, निर्भयता की भी आवश्यकता है। आप बहुत भयभीत रहेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में संघर्ष की भी व्यवस्था है। जीवन में उतार चढ़ाव भी है, जीवन में हानि लाभ भी है, और जीवन में हर तरह के लोग मिलते हैं। आपके अंदर साहस की जरूरत है। अगर साहस नहीं होगा, हिम्मत हार जाओगे, तो जो है तुम्हारे पास में वो भी खो जाएगा। महाराणा प्रताप के पास में क्या था? साहस ही तो था। साहस के कारण चित्तौड़ का किला पुनः वापस लेते हैं। इसलिए साहसी बनो और प्रेमी बनो। प्रेम का गुण भी होना चाहिए, प्रेमी बनो। और ऐसे प्रेमी बनो। प्रेमी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनसे स्वार्थ बनता है उनसे प्रेम करते हैं लोग, वो स्वार्थी प्रेमी। दूसरे जिनसे परमार्थ बनता है उनसे प्रेम करते हैं, वो परमार्थी प्रेमी। लेकिन तीसरे वे भी एक प्रेमी हैं जिनसे न स्वार्थ बनता है न परमार्थ बनता है, फिर भी वो प्रेम कर देते हैं। कुत्ते से भी प्रेम कर देंगे, बिल्ली से भी कर देंगे, चिड़ियों से भी प्रेम कर देंगे, जानवरों से कर देंगे, पेड़ पौधों से भी प्रेम कर देंगे। उनका प्रेम करने का स्वभाव ही है, सबसे प्रेम रखते हैं। और जिसके पास प्रेम है उसके पास बहुत खुशी रहती है, उसके पास बहुत खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है। याद रखना, ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है।
जिसको तुम प्रेम करते हो उसकी मन को खुशी मिल जाती है। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखते, भोजन दे रहे हो उसको, कपड़े दे रहे हो, लेकिन उसका मन दुखी रहेगा। कपड़े भले साधारण दे रहे हो लेकिन प्रेम भाव है तो उसका मन खुशी रहेगा। जीव प्रेम का भूखा है। प्रेम के बिना मन निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। तुम इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना लोड लेते हो, इतनी जिम्मेदारियां निभाते हो, कैसे निभाते हो? परिवार के प्रेम में ही तो इतना करते हो। आज बसन पट्टी वालों ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, 1-1.5 महीने से दौड़ धूप कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, व्यवस्था जमा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और मुस्करा भी रहे हैं। ये गुरु के प्रेम में कर रहे हैं, जन जन के प्रेम में कर रहे हैं, नेपाल वासियों के प्रेम में कर रहे हैं, ग्रामवासियों के प्रेम में कर रहे हैं कि गुरु जी आएंगे, प्रवचन सुनाएंगे तो हमारे नेपाल के देश के लोग सुधरेंगे, गांव के लोग सुधरेंगे, तो इनको सुख शांति मिलेगी, इनका भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रेम में ये सब कार्यक्रम करने वाले लोग दौड़ धूप कर रहे हैं और इनको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। जैसा ज्ञान तुम सुनोगे वैसा ज्ञान वो सुनेंगे, लेकिन उनका मन है, नेपाल देश से प्रेम है, उनका जन जन से प्रेम है, ग्रामवासियों से प्रेम है, इसलिए वे इतना बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं। सिमरौनगढ़ वाले भी प्रोग्राम रखना चाहते हैं कि हमारे सिमरौनगढ़ के लोग वो भी सुनेंगे, सुधार होगा तो सबको शांति मिलेगी। इस उद्देश्य से रखना चाहते हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं। गुरु के प्रेम में, ग्रामवासियों के प्रेम में, क्षेत्रवासियों के प्रेम में, नेपाल वासियों के प्रेम में, जन जन के प्रेम में, जन जन के कल्याण के लिए कार्यक्रम करने वाले आयोजक मंडल दौड़ धूप करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, सिटिंग भी करते हैं, जागते भी हैं, भागते भी हैं, पोस्टर भी चिपकाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका क्या है कि जन कल्याण हो। ये निष्काम प्रेम है, ये सबके कल्याण के लिए प्रेम है। यही तारण तारण तरण तारण है। इसी को तरण तारण कहते हैं कि हम भी तर जाएंगे, हमारे क्षेत्र के लोग भी तर जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। यही सोच करके ये कार्यक्रम होता है। और सत्संग समागम से अधिक किसी कार्य से पुण्य नहीं होता है। सबसे बड़े पुण्य का यदि कोई प्राप्त करने का साधन है तो सत्संग है, क्योंकि सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है और सद्बुद्धि से जीवन में शुद्धि पैदा होती है और शुद्धि से समृद्धि आती है और समृद्धि से सुख शांति की वृद्धि होती है। इसलिए सत्संग हमें सब कुछ देता है। सत्संग कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है।